Hello everyone, good morning. My name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today I am going to take lecture of design of structure with subject code 3150612, which offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today deliver lecture design of one-way slab, design of continuous one-way slab or one-way continuous slab. Problem number 2. Design a continuous one-way slab having 3 equal span 3.5 meter each with following data. Import load यानी कि live load 5 kilonewton per meter square, floor finish 1 kilonewton per meter square, concrete of grade M20 and steel 415. Step number 1, effective depth. L is equal to 3500 mm. Assume this is clear span. L by D is equal to 26 into modification factor IS 456 2000 पेज नंबर 37 पे 26 दिया है और 38 पे मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेशन करना है. मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए आपको पीटी और एफएस दोनों की वैल्यू चाहिए. यहाँ पे पीटी हम 0.3 से लेकर 0.6 तक एज्यूम कर लेते हैं. यहाँ पे 0.6 एज्यूम किया है. एफएस का फॉर्मूला आपको IS 456 2000 पेज नंबर 38 पे दिया है. 0.58 FY AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइड. यहाँ पे हमारे पास AST रिक्वायर्ड भी नहीं है और AST प्रोवाइड भी नहीं है, तो हम 1 ले लेते हैं. 0.58 इंटू 415 तो आंसर है 240 और हमारा PT है 0.6. तो IS 456 2000 पेज नंबर 38 फिगर नंबर 4. ये यहाँ पे 26 कहाँ से आया? देखिए 26 ये जो है पेज नंबर 37 पे L बाई डी का रेशियो दिया है. कंटिन्यूस है तो 27, सिंपली सपोर्टेड है तो 20. ठीक है. अब हमारे पास PT 0.6 है यानी कि 0, 0.2, 0.4 और 0.6. यहाँ से हमें ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ. और हमारा FS है 240 तो ये 0.6 यहाँ से वर्टिकल और यहाँ 240 है. देखो ये 240 है, एक ग्राफ 240 है. यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल जाना है. तो 1 और 1.2 के बीच में जो वैल्यू है तो हम लिखते हैं 1.15 मॉडिफिकेशन फैक्टर. 1 और 1 के बीच में आप ले सकते हैं 3500 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.15 D इज इक्वल टू 3500 डिवाइड बाई 26 इंटू 1.15 तो D इज इक्वल टू 170.05 mm. प्रोवाइड 150 mm. आप 120 ले सकते हैं, 130 ले सकते हैं, 140 ले सकते हैं, 145 ले सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे प्रोवाइड किया 150 mm इफेक्टिव डेप्थ. अब हम ओवरऑल डेप्थ का कैलकुलेशन करेंगे. ओवरऑल डेप्थ के लिए आपको फॉर्मूला है ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस 5/2 प्लस क्लियर कवर. तो डायमीटर ऑफ बार हम एज्यूम करेंगे 10 mm और क्लियर कवर 20 to 25 mm एज्यूम करेंगे. यहाँ पे हमने 20 एज्यूम किया है. ठीक है. और इफेक्टिव डेप्थ हमारी है 150 प्लस 10/2 प्लस 20 तो 175 ओवरऑल डेप्थ हो गई हमारी. ठीक है. उसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं. स्टेप नंबर 2, इफेक्टिव स्पान
क्लियर स्पान हमारा है 3500 mm, IS 456 2000, पेज नंबर 34, क्लोज नंबर 22.2.b। यहाँ पे दिया है एज्यूम सपोर्ट विड्थ 300 mm एज्यूम करना है, तो 1/12 इंटू लेंथ तो 291, तो विड्थ ऑफ सपोर्ट विड्थ 300 mm, और ये जो आंसर आया है वो 291। ये 300 से ज़्यादा होता तो दो कंडीशन और रहती, 3D सॉरी क्लियर स्पान प्लस D और सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हमारे यहाँ पे इफेक्टिव स्पान है, कोई हमारा क्लियर स्पान है। ठीक है, मतलब क्लियर स्पान है वही इफेक्टिव स्पान है, तो हमारा इफेक्टिव स्पान हो गया 3500 mm। लोड कैलकुलेशन स्टेप नंबर 3, लोड कैलकुलेशन। यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड का दोनों का कैलकुलेशन सेपरेट करते हैं, अलग अलग। तो डेड लोड में जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें डेड लोड प्लस फ्लोर फिनिश, और लाइव लोड का अलग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, डेड लोड इज इक्वल टू डेड लोड ऑफ स्लैब 1 मीटर की स्ट्रिप और ओवरऑल डेप्थ D और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25, तो 4.375 किलो न्यूटन पर मीटर। फ्लोर फिनिश दिया है 1 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 1 मीटर की स्ट्रिप, तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर, तो टोटल लोड डेड लोड हो गया 5.375 किलो न्यूटन पर मीटर। अब उसे हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को, 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 5.375, डेड लोड 8.1 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की स्ट्रिप 5 इंटू 1 तो 5, और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना है। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो लाइव लोड हो गया 7.5 और डेड लोड हो गए 8.1। ये अब नेक्स्ट स्टेप BM कैलकुलेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 4 BM कैलकुलेशन। यहाँ पे 3 स्पान बोला है तो 1, 2 और 3, A, B, C और D, E, F, G। डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड 8.1 प्लस लाइव लोड 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर। IS 456 2000, पेज नंबर 36 पे टेबल दिया है 12। ये टेबल पर से हमें बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना है, पेज नंबर 36। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड, स्पान मोमेंट और सपोर्ट मोमेंट। नियर मिडल ऑफ एंड सपोर्ट, नियर मिडल ऑफ एंड सपोर्ट, एट मिडल ऑफ इंटीरियर सपोर्ट, at support next to end support, outer interior support। तो फिक्स एंड देता तो यहाँ से मोमेंट लेता। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल है A, E, B, F, G, C, G, D। अब यहाँ पे जो सिमेट्रिकल फिगर है E की हम बात कर रहे हैं, तो ये जितने मोमेंट E की है इतनी मोमेंट G की है, कि दोनों की सेम है। सेम B का कैलकुलेशन करेंगे उतना ही मोमेंट C का आएगा, और F का कैलकुलेशन अलग से करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे E की स्पान मोमेंट नियर मिडल ऑफ एंड सपोर्ट। तो डेड लोड है 1/12
प्लस और 1/10 लाइव लोड प्लस। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/12 1/10 प्लस। सेम वैल्यू यहाँ पे ई में पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बी की बात कर रहे हैं। एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट मोमेंट एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। तो ये मोमेंट है -10 और -1/9। एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट -10 -1/10 -1/9 सेम -1/10 -1/9। ठीक है, और अब मिडल इंटीरियर स्पान 1/16 1/12 1/16 प्लस और 1/12। अब आगे मोमेंट ऑफ डेड लोड, मोमेंट ऑफ लाइव लोड और टोटल। ठीक है, मोमेंट ऑफ डेड लोड, तो डेड लोड कोएफिशिएंट इंटू W इंटू L स्क्वायर। बेंडिंग मोमेंट एट E एंड G, मोमेंट ऑफ डेड लोड इज इक्वल टू 1/12 कोएफिशिएंट इंटू W इंटू लेंथ 1/12 प्लस W81 डेड लोड और लेंथ 3.5 स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ डेड लोड 8.27 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो वैल्यू यहाँ पे प्लस 8.27 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम वैल्यू यहाँ पे 8.27 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब कैलकुलेशन करते हैं बी और सी लाइव लोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/10 WL स्क्वायर बाई 1/10 WL स्क्वायर 1/10 इंटू डेड लोड लाइव लोड 7.5 इंटू 3.5 स्क्वायर, तो 9.81 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया है 9.81 और 9.81। बेंडिंग मोमेंट एट B एंड C -1/10 WL स्क्वायर बाई -1/10 8.1 इंटू 3.5 स्क्वायर -9.92 -1/9 WL स्क्वायर 1/9 -7.5 इंटू 3.5 स्क्वायर -10.21 9.92 और 10.21 -9.92 और 10-10.21 सेम C 9.92 और -10.21। अब कैलकुलेशन करेंगे F का। बेंडिंग मोमेंट एट F, मोमेंट ऑफ डेड लोड 1/16 WL स्क्वायर 1/16 इंटू 8.1 इंटू 3.5 तो 6.2 किलो न्यूटन इंटू मीटर और 1/12 इंटू 7.5 इंटू 3.5 7.65 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू 6.2 किलो न्यूटन और 7.65 किलो न्यूटन। अब डेड लोड, मोमेंट ऑफ डेड लोड प्लस मोमेंट ऑफ लाइव लोड, ये दोनों का टोटल करेंगे यहाँ से। जीरो प्लस 0 0 प्लस 827 प्लस 918 इज इक्वल टू 70.45। सेम कैलकुलेशन करेंगे और जो यहाँ पे नेगेटिव माइनस मोमेंट आएगा उसका चेक ऑफ लेक्चरर करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट जो है यहाँ पे 20/30 उसका चेक ऑफ लेक्चरर करते हैं।
Step number 5, effective depth for flexurer IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगी। mu इज इक्वल टू 436 xu max by d ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 इंटू xu max by d fck b इंटू d स्क्वायर। तो mu है 20.30 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.36 xu max by d 0.48 ग्रेड ऑफ स्टील और के हिसाब से हमें वैल्यू मिलती है IS 456 पेज नंबर 70 पे। 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 20 इंटू 1000 इंटू डी स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू 85.40 mm रिक्वायर्ड और हमारे जो प्रोवाइड है 150 mm, तो रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा चेक फॉर फ्लेक्सर ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेन स्टील कैलकुलेशन। मेन स्टील कैलकुलेशन में एट ई मिडल ऑफ एंड स्पान, मिडल ऑफ एंड स्पान PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर। 50 FCK की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 70.45। यहाँ पे वैल्यू जो मोमेंट की है वो ई की वैल्यू लेना है, ठीक है। ई पे जो मोमेंट है 70.45 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई FCK 20 और B 1000 और D 150। तो PT इज इक्वल टू 0.225%। PT मिल गया तब AST कैलकुलेशन करेंगे। AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। PT की वैल्यू है 0.225 इंटू B 1000 और D 150 डिवाइड बाई 100। तो PT हमारा AST है हमारा 340.5 mm स्क्वायर। कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 10 mm और जो कंसिडर किया डायमीटर बार उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसे स्मॉल AST से डिनोट करेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। फाइव बाई फोर इंटू डी स्क्वायर 5/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो ए स्मॉल AST इज इक्वल टू 78.53 mm स्क्वायर। और स्पेसिंग कैलकुलेशन करेंगे। स्पेसिंग कैलकुलेशन करने के लिए स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। तो स्मॉल AST 78.53, कैपिटल AST 340.5 इंटू 1000। तो स्पेसिंग हमारा आया 230। जो आंसर आया उसे हम कम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोवाइड 230 mm सेंटर टू सेंटर। अब जो प्रोवाइड स्पेसिंग किया उसके हिसाब से हमें AST कितना मिलेगा। तो AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000। स्मॉल AST 78.53 डिवाइड बाई 230 स्पेसिंग इंटू 1000। तो AST इज इक्वल टू 341.43 mm स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिखना है नीचे लास्ट में प्रोवाइड 10 mm डायमीटर ऑफ बार 230 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 341.43 mm स्क्वायर। अब हम बात करेंगे F मिडल ऑफ इंटीरियर स्पान PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया और हमारा PT का जो वैल्यू है वो 0.18 और यहाँ पे जो MU की वैल्यू पुट करना है वो मोमेंट टेबल से F की जो वैल्यू है वो पुट करना है, ठीक है। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। PT हमारा है 0.18 178 इंटू B 1000 और D 150 डिवाइड बाई 100 267 mm स्क्वायर। Considering diameter of bar 10 mm, small AST is equal to 5/4 into d square 5/4 into 10 square 78.53. Spacing is equal to small AST divided by capital AST into 1000. Small AST की जो वैल्यू है 78.53 और कैपिटल AST 267 into 1000।
तो स्पेसिंग है 294.11, प्रोवाइड स्पेसिंग 290 mm सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग कवर किया उसके हिसाब से जो एरिया हमें मिला है वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000। तो स्मॉल AST 78.53 डिवाइड बाई 290 इंटू 1000, तो AST 271.71 mm स्क्वायर। तो प्रोवाइड 10 mm diameter, 290 mm center to center spacing with AST 271 mm square. At B, at support B next to end support, PT is equal to 50 FCK upon F bracket में 1 minus under root 1 minus 4.6 mu upon FCK B into D square। तो यहाँ पे आपको PT मिला है 262। AST is equal to PT BD upon 100, 262 into 100, 1000, 150 divided by 100, तो 393 mm square required at B। अब जो है E और F दोनों के आधी मोमेंट यहाँ पे ट्रांसफर होगी। अवेलेबल फ्रॉम E इज बेंट अप बार 50%। बेंट अप बार जो 50 में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है 341.43 डिवाइड बाई 2, तो 170। और अवेलेबल फ्रॉम F बेंट अप बार 271 डिवाइड बाई 2 135, और दोनों का टोटल किया 170 प्लस 135.5, तो 306.20। और हमारा यहाँ पे ज़रूरत कितनी है 390। तो 390 में जो 306 बात किया तो हमें डिजाइन अभी करना है कितने की 86 mm। तो कंसिडर 8 mm डायमीटर, जो डायमीटर कंसिडर किया है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल AST से उसे डिनोट करेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू D स्क्वायर, 5/4 इंटू 8 स्क्वायर। स्मॉल AST इज इक्वल टू 50.26 mm स्क्वायर। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। स्मॉल AST 50.26 और 86.6 इंटू 1000। तो एरिया हमारा स्पेसिंग 579। तो जो आंसर उसे कम प्रोवाइड करेंगे आप 550 भी प्रोवाइड कर सकते हो, 525 भी प्रोवाइड कर सकते हो, 500 भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया 500 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब 500 स्पेसिंग प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से जो डायमीटर एरिया निकल रहा है AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000, 50.26 डिवाइड बाई 500 इंटू 1000, तो AST 100 mm स्क्वायर। प्रोवाइड 8 mm डायमीटर और बार 500 mm सेंटर टू सेंटर एक्स्ट्रा टॉप बार ऑल्सो 100 mm AST। टोटल AST 306.20 प्लस 100 इज इक्वल टू 406.20 mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए आपको IS 456 2000 पेज नंबर 48 क्लोज नंबर 26 5.2.1 ग्रेड ऑफ स्टील हमारा 250 यार माइल्ड स्टील है तो यहाँ पे हम लेंगे 0.15%, और हमारा HYHD बार है तो यहाँ पे लेंगे 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो AST इज इक्वल टू 0.12 B इंटू D कैपिटल D ओवरऑल डेप लेंगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, 0.12 इंटू 100,000 इंटू 175 डिवाइड बाई 100। तो AST हमारा 210 mm स्क्वायर। कंसीडर डायमीटर ऑफ बार 6 mm, जो कंसीडर के उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू D स्क्वायर, तो 5/4 इंटू 6 स्क्वायर, तो AST इज इक्वल टू 28.27 mm स्क्वायर। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। स्मॉल AST 28.27 डिवाइड बाई 210 इंटू 1000, तो 134.61 mm। प्रोवाइड 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। जो 130 mm स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसका एरिया निकालेंगे। कैपिटल AST डिवाइड इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000, 28.27
डिवाइड बाय 130 mm स्पेसिंग इंटू 1000, तो 270 mm square provide 6 mm diameter of bar, 130 mm center to center spacing with AST 217 mm square. नेक्स्ट स्टेप चेक फॉर पैकिंग। चेक फॉर पैकिंग मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए करेंगे हम। मेन स्टील में 3D और 300 दोनों में से जो छोटी वैल्यू वो लेंगे 3 into D, तो वो 450 और 300, और E का जो स्पेसिंग है स्पान में 230 mm है और यहाँ पे 300, और F का 290, यहाँ पे 300, दोनों से 300 ज़्यादा है, तो हमारा मेन चेक फॉर क्रैकिंग का चेक ओके है, ठीक है। नेक्स्ट चेक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 5D और 450 दोनों में से छोटी वैल्यू लेना है, तो 450 और 130 mm सेंटर टू सेंटर चेक ओके। स्टेप नंबर 9 चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का चेक आपको करना है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट विल अकर E, therefore check for deflection at E. Allowable L by D and actual L by D. Allowable L by D is equal to 26 into MF. मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे सेम कैलकुलेशन करना है। यहाँ PTO का कैलकुलेशन करेंगे और FS का भी कैलकुलेशन करेंगे। PT is equal to 100 AST upon BD। 100 AST जो E का जो फाइनल रिक्वायर प्रोवाइड AST वो लेना है। 341.43 डिवाइड बाय 1000 150। PT हमारा 0.228 और FS is equal to 0.58 FY AST रिक्वायर डिवाइड बाय AST प्रोवाइड। फॉर्मूला आपको IS 456 पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा। 458 415 340 डिवाइड बाय 240, तो 0.2 और 240, यहाँ पे 0.2 और 240, टू से ऊपर जाना है आपको ऐसे, और 240 तक जाना है यहाँ से यहाँ, तो 1.6 मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। अलाउबल L by D is equal to 26 into 1.6 41। एक्चुअल L by D 3500 डिवाइड बाई 150 23.33, तो 23.33 लेस देन 41.6 चेक ओके। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ स्टेप नंबर 10 चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एट ए पे चेक करेंगे डेवलपमेंट लेंथ का, क्योंकि एंड स्पान है। तो IS 456 2000 पेज नंबर 44। LD इज इक्वल टू LD लेस देन इक्वल टू 1.3 M1V L0। तो इतना कैलकुलेशन हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद LD का कैलकुलेशन करेंगे। L0 D और 12.5 दोनों में से ज़्यादा वैल्यू लेना है, तो D है हमारा 150, तो L की वैल्यू है 150। और VU का जो टेबल है, तो हम कोफिशिएंट ऑफ डेड लोड इनटू डेड लोड इनटू लेंथ, ठीक है, ये टेबल पे करना है। तो अभी हम सपोर्ट A की बात कर रहे हैं, तो 0.4 और 0.45 दोनों वैल्यू आएगी। 0.4 into 8.1 into 3.5 plus 0.45 into 7.5 into 3.5, तो VU है 23.50। M1 का कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 96 पर MU का फॉर्मूला दिया है। MU इज इक्वल टू 0.87 FI AST D इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस FI AST डिवाइड बाई FC के B इंटू D वैल्यू पुट किया और मोमेंट हमें जो मिली वो 70.61 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया 1.3 M1 VU प्लस L0 1.3 M1 की वैल्यू, VU की वैल्यू और L0 की वैल्यू। आंसर आया 1139 mm।
LD is equal to 0.87 F55 4 pi tau BD 0.87 415 into 10 tau BD की वैल्यू 1.2 into 1.6 डिवाइड into 4 तो 470 less than 1139 check OK. Check for shear. Maximum shear will be occur near support B outer side. ठीक है, तो आउटर साइड का जो है 0.6 लेना है हमको कोएफिशिएंट 0.6 इंटू 0.81 2 इंटू 3.5 प्लस 0.6 इंटू 7.5 इंटू 3.5 तो आंसर है 32.76. फिर VU इज इक्वल टू टाउ BD, टाउ V इज इक्वल टू VU अपन टाउ BD का वैल्यू B इंटू D का कैलकुलेशन आएगा. उसके बाद PT कैलकुलेशन करेंगे. PT इज इक्वल टू 100 AST अपन BD. PT यहाँ से लेना है और हमारा है 0.27 तो यहाँ से 0.27 यानी कि 0.25 और 0.3 हमारा 1 तो उसके आसपास रहेगा 0.36 और ओवरऑल डेप्थ हमारी 75 है 175 तो यहाँ पे K की वैल्यू 1.25 तो टाउ C 0.37 K 125 और टाउ C डैश इज इक्वल टू K टाउ C 1.25 इंटू 0.37 0.46 टाउ V लेस देन टाउ C डैश. चेक ओके. यहाँ पे टाउ V अपॉन VU अपॉन B इंटू D का कैलकुलेशन करना है हमें 32.76 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1000 इंटू 150 जो आंसर आया है वो टाउ V लेस देन टाउ C डैश. चेक ओके. थैंक यू.